आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। अलग अलग एरियाज में मूसलाधार बारिशें हुई जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जैसे हादसे भी पेश आए। ये शुरू हुआ 19 जुलाई को। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर काफी हाई था। इनफैक्ट श्रीनगर में सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया और उसी वक्त ये प्रेडिक्शन की गई थी कि आने वाले जो 23 जुलाई तक टाइम है, एक हम कह सकते हैं हीट से रिलीफ मिलेगा क्योंकि बारिशें प्रिडिक्ट की गई थी। अब 19 जुलाई रात को ही, रात के 1 बजे के करीब, जो पुंछ रजौरी बेल्ट है जम्मू रीजन में, वहां पे बारिशें शुरू हो गई थी और काफी तेज बारिशें शुरू हो गई थी जिनकी वजह से फ्लैश फ्लड्स भी वहां पे ट्रिगर हो गए थे। उसी दिन सुबह 19 जुलाई को सुबह ही जो है श्रीनगर में भी बारिशें हुई। अलग अलग कश्मीर के अलग अलग एरियाज में बारिशें हुई। पुंछ रजौरी, जम्मू रीजन बेसिकली सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। पुंछ रजौरी रियासी सबसे ज्यादा बारिशें वहां पे रिकॉर्ड की गई। वहां पे पुंछ रजौरी में ओवरऑल बताया जा रहा था उस दिन 10 से 11 लोग जो है जाम बहक हो गए। कई लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स थी, कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, बट ओवरऑल फिर काफी इंप्रूवमेंट नहीं थी। कल यानी 20 जुलाई को भी वहां पे मौसम वैसा ही रहा। कल भी पुंछ में जब बारिशें कंटिन्यूसली हो रही थी तो जमीन धंसने का भी एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें और 7 लोगों की डेथ हुई थी। ओवरऑल पुंछ रजौरी में अगर हम पिछले 2 दिन देखेंगे, 19 जुलाई और 20 जुलाई, तो कश्मीर वेदर जो इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर है वो मॉनिटर करते हैं सिचुएशन। तो उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका ऐसा कहना है कि पुंछ रजौरी जो एरिया है वहां पे ओवरऑल 20 से 30 लोगों की 25 से 30 लोगों की डेथ हो गई ये टोटल वेदर रिलेटेड इंसिडेंट्स में, जिसमें ये वो लोग भी शामिल हैं जो मिसिंग है, क्योंकि वो अभी भी मिसिंग है। अभी भी उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या हम कह सकते हैं उनके सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। तो ओवरऑल भी 25 से 30 लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज मिली है और जो अभी भी मिसिंग है। कल की अगर हम बात करें तो श्रीनगर भी काफी ज्यादा इम्पैक्टेड था। कल कश्मीर जो कश्मीर डिवीजन है वहां पे सबसे ज्यादा सोपोर और फिर श्रीनगर में ही बारिश हुई। श्रीनगर में एक ज्यादा ट्रेजेडी इससे भी हुई कि जब बारिश काफी ज्यादा हुई तो कई दुकानों मकानों में पानी अंदर आया। दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कई दुकानदारों का ऐसा कहना था कि लाखों और करोड़ों में उनको नुकसान हुआ क्योंकि पानी जब दुकानों के अंदर गया, कई ऐसे सामान था जैसे किताबें हैं या और भी कोई चीजें हैं, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लाखों करोड़ों में दुकानदारों का ऐसा कहना है कि उन्हें नुकसान हुआ। कल भी जो सारा जम्मू कश्मीर रीजन है, जम्मू सिटी में भी इनफैक्ट परसों बारिश हुई थी, पर कल वहां पे भी बारिश हुई। अब इसके बाद आज फिर से प्रिडिक्शंस थी कि आज भी बारिशें होने वाली है। आज भी अगर हम देखेंगे सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक लोगों को काफी पैनिक रहा क्योंकि कल रेड अलर्ट भी जारी किया गया था कुछ रीजन्स के लिए, तो लोग काफी पैनिक में थे। और फिर आज फिर से बारिशें हुई अलग अलग एरियाज में। पर आज अगर हम जम्मू रीजन की बात करेंगे तो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया वाज कटरा, कठुआ, सांबा। कठुआ में आज सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक जो रिकॉर्ड किया गया, जो 8-9 घंटे है, इसमें कठुआ में 115 mm रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। सांबा में 84.5 mm रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में सिर्फ 3 mm ही रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था। और ये जो सांबा और कठुआ है, यहाँ पे जम्मू रीजन आज सांबा और कठुआ साइड से काफी ज्यादा इम्पैक्टेड रहा। इनफैक्ट जम्मू और कठुआ में जो भी रिवर्स थे वहां पे वाटर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, डेंजर मार्क के भी ऊपर था। इनफैक्ट कठुआ में इवैक्यूएशन मार्क के भी ऊपर गया। पर उसके बाद रिलीफ ये था कि फिर उसके बाद रिसीड होना शुरू हुआ। और फिर जो कश्मीर रीजन है वहां पे भी जो है ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पेश आए। जैसे अगर हम पहले नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो टंगमर्ग साइड से काफी ज्यादा बारिशें हुई, वाटर लेवल्स वहां पे भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। और कश्मीर में वर्स्ट इम्पैक्टेड एरिया रहा बीरवाह बडगाम, जहां पे जो सुखनाग है उसकी वाटर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। वहां पे भी फ्लैश फ्लड्स जैसे इंसिडेंट्स पेश आए। बेसिकली वहां के लोकल्स के अकॉर्डिंग जो सुखनाग है वहां पे 2014 फ्लड्स के बाद आज पहली बार वाटर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो लोगों को काफी पैनिक हुआ। उसके साथ ही साथ जो वहां पे काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था, दुकानें थी, मकान थे, उनको भी नुकसान हुआ। इनफैक्ट एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो आपने शायद वीडियोस में भी देखा होगा, एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उस पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। तो लोगों को उस वजह से काफी ज्यादा पैनिक हुआ। साथ ही साथ बडगाम से एक और रिपोर्ट है। बडगाम के खाग इलाके में जो तेज बारिशें हुई, पानी बह रहा था, उसमें एक आदमी जो है वो भी बह गया और वो भी जाम बहक हो चुके हैं। इसके अलावा जो
कई और चीजें हैं जो इम्पैक्टेड रहे। जैसे अलग अलग एरिया से वीडियोस देखे, चाहे वो श्रीनगर के थे, कुपवारा के थे, तो लोग काफी ज्यादा पैनिक में है। पर अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने तो अभी फिलहाल के लिए फ्लड का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो वाटर लेवल्स जैसे मैंने कहा कठुआ में इंक्रीज हो रहे थे, पर वो उसके बाद डिक्रीज भी हुए। बट इवन दो जो कल ही बताया गया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स काफी क्रूशल रहेंगे, तो उसमें से 24 घंटे तो पास हुए हैं। काफी ज्यादा दिन भर बारिशें हुई, फ्लैश फ्लड्स आए, तो पैनिक रहा। पर अभी तक जो हम कह सकते हैं फ्लड, सैलाब का अभी तक कोई ऐसा खदशा नहीं है। पर अगले 24 घंटे में इसे बहुत क्रिटिकली मॉनिटर करना होगा, अलग अलग जगहों को मॉनिटर करना होगा। तो उसके बाद ही एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा चांस है या नहीं। फिलहाल के लिए अगर अभी का अगर हम डेटा देखें तो फिलहाल के लिए ऐसा मानना है कि अभी फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। इवन दो अलग अलग एरियाज में पानी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लैंडस्लाइड्स के भी खदशात है, फ्लैश फ्लड्स के भी का भी खतरा हो सकता है। इसी सिलसिले में स्कूल्स में भी समर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर दोनों में जुलाई 22 तक समर वेकेशन थी, 23 जुलाई से क्लासेस रिज्यूम होने थे, बट समर वेकेशन को और 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये बोला कि सेफ्टी मेजर्स वी कैन रिलेट इट टू द वेदर, इंक्लेमेंट वेदर है जम्मू रीजन में भी, कश्मीर रीजन में भी। तो इस वजह से दोनों डिविजन्स में जो है समर वेकेशंस को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी सिलसिले में अमरनाथ यात्रा भी जो इसे 19 जुलाई को रोक दिया गया, बेसिकली इसी वेदर रिलेटेड जो वेदर कंडीशन क्रिएट हो रही थी, इस वजह से ही पहले ही बताया गया कि 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल कर दिया जाएगा, दोनों रूट से, बालतल साइड से भी और पहलगाम साइड से भी। फिलहाल के लिए वो अभी सस्पेंडेड ही है और अभी कोई इस पे नहीं बताया गया है कि अभी कब रिज्यूम होगी। फिलहाल के जब तक कोई ऑर्डर ना आए वो सस्पेंडेड ही रहेगी। इसीलिए कोई भी अगर गाड़ी पिलग्रिम्स की आएगी जम्मू से तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कई एग्जाम्स हैं जो अभी पोस्टपोन नहीं हुए, एग्जाम्स एज पर शेड्यूल है, बट स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आए कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि बारिशों से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको टंगमर के बारे में कहा, कुपवारा के बारे में कहा, बीरवा के बारे में कहा। तो स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि एग्जाम्स को कल के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। और अगर हम अब आगे की बात करें तो जैसा कि पहले ही प्रेडिक्शंस है, 23 जुलाई तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। 23 जुलाई फिर भी हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, पर कल तक जो 22 जुलाई है, कल तक बेसिकली और 24 घंटे जो है काफी क्रिटिकल रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इम्पैक्ट करेगी। अभी जो हम देख रहे हैं मानसून शावर्स है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इम्पैक्ट कर रही है और दोनों एक साथ इम्पैक्ट करते हैं तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है। तो अब आने वाले 24 घंटे में कोई भी ऐसा अपडेट रहेगा वो हम अब तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव।